समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीणं नमो अज्जायणं नमो लोय सब साहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्प सम्यक समाधान। संसारी जीवों के मन में अनेक विकल्प प्रति समय प्रतिपल उठते ही रहते हैं, लेकिन उन विकल्पों में जो पुण्योदय से समीचीनता को प्राप्त होते हैं वे ही विकल्प हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाले होते हैं। क्योंकि विकल्प अनंत होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ विकल्प जो समीचीनता को प्राप्त होते हुए किसी निर्ग्रंथ गुरु के मुख से सम्यक समाधान को प्राप्त हो जाते हैं, वे ही कल्याण का साधन बनते हैं। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की मंगल सभा से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उसका सम्यक समाधान प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए नमन सेठी, साहेगढ़, सागर, मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए अपना समीचीन प्रश्न करें कि महाराज जी, जिनका उच्चारण शुद्ध नहीं है, अभिषेक शांति धारा भी शुद्ध नहीं बोल पाते, ऐसे स्वनामधारी विद्वान से अनुष्ठान आदि कराने से यजमान को सम्यक फल प्राप्त होगा क्या? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, सनातन जैन धर्म की, श्रमण मुनि प्रशम सागर जी महाराज की। आजकल समाज में, देश में ऐसे सो कॉल्ड धर्मात्मा और सो कॉल्ड पंडित विद्वान हर गली मोहल्ले में मिलते। वास्तव में जिनको धर्म का ध भी पता नहीं है, ABCD भी पता नहीं है, वह अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए धर्म की, आगम की, देवशास्त्र गुरु की धज्जियाँ उड़ाते हुए अपने आप को धर्मात्मा, विद्वान, पंडित, प्रतिष्ठाचार, विधानाचार और भी बहुत सारे उपाधियों से नवाजित करने का, उपाधियों से अलंकृत करने का प्रयास कर। कहीं न कहीं ये वर्तमान काल में काले सोच वाले जीवों की ही परिणति देखने के लिए मिल रही है, जिनको अभिषेक पाठ, शांति धारा और इतना ही नहीं, भक्तामर की भक्तांबर, ये भी शब्द व्यवस्थित जिनको बोलना नहीं आता, वे आज विद्वान पंडित बनते हुए दूसरों को उपदेश दे रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये कहीं न कहीं उन स्वयं की तो वे विडंबना कर ही रहे हैं, पर स्वयं की ही नहीं, साथ में जो श्रावक ऐसे अज्ञानी विद्वानों से जिनका शब्दाचार भी सही नहीं है, क्योंकि सम्यक ज्ञान के 8 अंग कहे, उसमें से पहला शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार जो रूप कहे, अगर शब्द का उच्चारण ही सही नहीं आ रहा है, अर्थ नहीं पता है, उभयाचार नहीं है, तो उनका ज्ञान सम्यक ज्ञान हो नहीं सकता। और सम्यक ज्ञान के अभाव में, शुद्ध उच्चारण के अभाव में जो भी अनुष्ठान किया जाएगा उसका फल श्रावक यजमान को वैसा ही विपरीत मिलेगा। क्योंकि प्रत्येक बीजाक्षर के अपने रक्षक देवी देवता होते हैं और उनका
संयोजन करते ही मंत्र बनाए जाते हैं, चाहे अभिषेक शांतिधारा के हो, विधान या किसी प्रतिष्ठान किसी भी कार्य के क्यों ना हो, उसके जो मंत्र है अगर वो शुद्ध उच्चारित नहीं हो पा रहे हैं तो पक्का है जैसा उसका उच्चारण है, रस्व होने पर दीर्घ बोला जा रहा है, दीर्घ होने पर रस्व या अन्य किसी प्रकार से उच्चारण में गड़बड़ है, तो वैसा ही फल विपरीत रूप से वह यजमानों को प्राप्त होगा। इसके लिए अगर प्रमाण आप चाहते हो तो श्रुत पंचमी की कथा पढ़ने का प्रयास करें, जहाँ पुष्पदंत और भूतबली महाराज को मंत्र सिद्ध करने के लिए भेजा था। बीजाक्षर कम ज़्यादा थे, उनके सामने विपरीत रूप वाली देवियाँ प्रकट हुई थी। कथानक बहुत बड़ा है पर वहाँ आप इसके विषय में स्पष्ट समझ सकते हैं। जब एक बीजाक्षर कम अधिक होने पर वह विपरीत रूप में देवियाँ प्रकट हुई थी, तो फिर वर्तमान में भी जो ऐसे विपरीत उच्चारण करने वाले हैं, जिनको सही ढंग से आगम के मंत्रों का क्रियाओं का बोध नहीं है, मात्र अपनी व्यवसाय चलाने के लिए अपने आप को नामधारी सो कॉल्ड पंडित विद्वान आदि बनाने का, शास्त्री बनाने का प्रयास किया जा रहा है, वे तो स्वयं का अहित आने वाले समय के लिए कर ही रहे हैं। पर ऐसे जान के भी अनजान बनने वाले, पैसे की लालच में ऐसे भी श्रावक है, उनको कम पैसे देने पड़ते। जो सही में विद्वान हैं उनकी विद्वत्ता की कीमत है तो उनको अधिक पैसे देने पड़ते। तो पैसे के लालच में, पैसे बचाने के चक्कर में ऐसे झोला छाप पंडितों को उठाकर जो अपने अनुष्ठान आदि कार्य करते हैं, पक्का है उनको वैसा जैसा उच्चारण वे करेंगे, कम अधिक रस्व दीर्घ आदि उसका उच्चारण, शब्दाचार उच्चार जैसे होंगे वैसा ही उन अनुष्ठान करते वाले यजमानों को भी फल मिलेगा। ये सोचते समझते हुए ही, तथाकथित विद्वान और तथाकथित धर्मात्मा में अंतर करते हुए ही आपको अपने अनुष्ठान आदि को परिपूर्ण करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। नागपुर महाराष्ट्र से सुनील पेडनारी अगले समय चिन्ह। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। दाम्पत्य संस्कार क्यों जरूरी है, जबकि शादी में तो संस्कार तो पढ़ते ही है, क्या उसमें और इसमें काफ़ी फर्क है, ऐसा मुझे जानना है। दंपति संस्कार में जो मूल गुणों के संस्कार निर्ग्रंथ गुरुओं के माध्यम से प्राप्त होते, ये स्वयं में ही सबसे पहली बड़ी उपलब्धि है कि किसी निर्ग्रंथ गुरु के कर कमलों से उन अष्ट मूल गुणों के संस्कार श्रावक को प्राप्त होते। जो विवाह के समय में सप्तपदी, सात वचन आदि रूप जो कार्य किया जाता है, क्रियाएं वही होती है, पर क्रियाओं में भी विशेषता निर्ग्रंथ गुरुओं के संस्कारों के माध्यम से होती है। जो ये संस्कारों की विषय में जिनसेन स्वामी ने आदि पुराण ग्रंथ में बहुत अच्छे से विश्लेषण पूर्वक लिखा है। 53 क्रिया श्रावकों के कहे, उसके अलावा भी कई संस्कार गर्भधारण से अंतिम समय तक की व्यवस्था के रूप में कहे, तो उनको अगर हमने योग्य स्थान से प्राप्त किया है तो स्वाभाविक है उसका हमें विशेष फल मिलेगा ही मिलेगा। विद्वानों के माध्यम से या समाज के साक्षी पूर्वक आपने नियम लिए, वचन लिए, और हो सकता है अधिकांश श्रावक दंपति पालन भी करते हैं, बहुत सारे नहीं भी करते होंगे, तो कहीं ना कहीं एक बार पुनः उसको रिवाइज करते हुए गुरु के माध्यम से उन नियमों को पक्का करना ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आगम में आचार्य भगवंतों ने कहा है कि नियम कभी अपने मन से नहीं होता, नियम जब भी होता है गुरु साक्षी पूर्वक ही लेना पड़ता है। और ये संस्कार, ये नियम भले ही दंपति गृहस्थावस्था में प्रारंभ करते समय, विवाह के समय पे लिए होंगे, पर पुनः अगर हम गुरु साक्षी पूर्वक इन धर्म के नियमों को धर्म से जोड़ने के लिए, अपने आप को और संस्कारित करने के लिए करेंगे तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। विशेषता मुख्य रूप से निर्ग्रंथ गुरु का आशीर्वाद, उनके माध्यम से मंत्रों के द्वारा जो सप्त
सप्त परम स्थानों का एक आह्वान आपके मस्तिष्क पर किया जाएगा, उनके हाथों से गंधोदक लगाया जाएगा और उनके ही उन मंत्रों के माध्यम से जो सप्त परम स्थान श्रावकों के लिए कहे जाते हैं, जिसके उपलक्षण में 7 फेरे आप विवाह के समय में लेते हैं, वही मात्र संस्कारों के माध्यम से पुनरुज्जीवित करते हुए अष्टमूल गुण, सप्तव्यसन का त्याग, अभिषेक, पूजन आदि आदि धर्म की रूटीन क्रियाओं से पुनः जोड़ने का प्रयास यहाँ पे किया जाता है। मैं तीसरी बार विशेषता मात्र गुरु सानिध्य और गुरु के कर कमलों से लौंग रखना, आप ही सोचना, जब गुरु से गंधोदक लगाया जाता है तो क्या विशेष अनुभूति होती है, फिर साक्षात जब वहाँ संस्कार किए जाते होंगे तो वह क्या अनुभूति होगी, वह लेने वाला ही जानता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। महावीर नगर, नागपुर, महाराष्ट्र से भारतीय नखाते अगले स्वामी जी में करें। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि वो भगवान महावीर का जब केवल ज्ञान हुआ तो उसके बाद में दिव्य ध्वनि आफ्टर 66 डेज वो खीरी थी, तो सौधर्म इंद्र इतना बलशाली, इतना वो उसको सब ज्ञान है, उसके बावजूद भी उसको 66 डेज क्यों लग गए वो सब फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने को, और उसके बाद में उसको पता चला कि यहाँ पर गौतम गंधर की कमी है करके, तो उसका कृपया समाधान करेंगे। अलंघ शक्तिर भवितव्यतेयम, इस प्रकार का सूत्र देते हुए आचार्य भगवान समंतभद्र स्वामी समझाते हैं कि व्यक्ति के और जीव के जीवन में कुछ ऐसे नियोगजन्य कार्य होते हैं जो टाले बिना भी नहीं टालते, कितना ही पुरुषार्थ अथः पुरुषार्थ क्यों ना हो, पर जैसा विधि का विधान होता है उसे सामान्य रूप से टाला नहीं जाता। पुरुषार्थ जीव का तभी कार्यकारी होता है जब उस पुरुषार्थ के साथ साथ कर्म का उदय मंद पड़ता है। अगर कर्मोदय मध्यम अंशों में नहीं है, तीव्र कर्मोदय है या बिल्कुल निग्लिजिबल कर्मोदय चल रहा है, तो दोनों समय में व्यक्ति का पुरुषार्थ कार्यकारी नहीं होता। जब वह मिडल स्टेज पे होता है तभी जीव का पुरुषार्थ फलित होता है। तो जब महावीर भगवान के केवल ज्ञान के बाद जो दिव्य ध्वनि खिरने के विषय में प्रकरण आता है, पहला तो एक इशू स्पष्ट करे कि 66 दिन बाद नहीं, 65 दिन बाद 66वें दिन भगवान की वाणी खिरी थी। तो 65 दिन भगवान मौन थे, उसके पीछे उनका ऐसा नियोग था कि निमित्त की उपलब्धि वहाँ पर नहीं थी। ये वर्तमान के बहुत सारे तथाकथित ज्ञानी बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि निमित्त कार्यों में कुछ काम करता है। कर्ता उपादान होने पर भी निमित्त की सत्ता वहाँ होना बहुत आवश्यक है। निमित्त के अभाव में कोई भी उपादान काम नहीं करता। भगवान का इतना श्रेष्ठ केवल ज्ञान और स्वधर्म का इतना श्रेष्ठ बल, अवधि ज्ञान सब कुछ होने के बावजूद भी वह निमित्त का नियोग वहाँ पर उपस्थित नहीं था। और उतना ही नहीं, थोड़ा सा और हम अतीत में जाकर, भूत में जाकर भी देखें, भगवान आदिनाथ के समय में ही जब वे मुद्रा लगाकर 6 महीने भी घूम रहे थे तब भी स्वधर्म था। उसको विधि मिलाने का ज्ञान अवधि ज्ञान से पता चल सकता था। पर इशू कोई भी हो, स्थान कोई भी हो, कार्य क्रिया कोई भी ना हो, वहाँ पर ये पक्का मानना, जब जीव का तीव्र कर्मोदय चलता है जो अलंघनीय होता है, लांघा नहीं जा सकता, असंभव होता है, तब सामने वाला कितना ही निमित्त उपस्थित हो, ज्ञान हो, बुद्धि हो, बल हो, वह काम में नहीं आती। आप किसी व्यक्ति को मदद करने का भी विचार कर लेना, पर सामने वाले का पुण्य नहीं है तो आप उसके लिए सहयोग, मदद, दया कर ही नहीं सकते। बिल्कुल यही स्थिति वहाँ स्वधर्म की बल, अवधि ज्ञान आदि की अपेक्षा से अचिंत शक्ति होने के बावजूद भी वह उपादान और निमित्त नैमित्तिक संबंध रूप वह ऐसा ही नियोग बना था कर्मोदय के कारण से, तीव्र कर्मोदय के कारण से, कि लगभग 62-64 दिन तक स्वधर्म को भी नहीं लगा कि मैं कुछ प्रयास करूं। जब अति हो गई, जब नियोग पूर्ण हुआ, तब अपने आप हस्तिनापुर में भी पड़घान वाले मिल गए और अपने आप
बुद्धि भी वैसी चली और उसी कारण से वह पुरुषार्थ करते हुए गौतम गणधर बनाने के लिए उस वृद्ध को लेकर आए। ये सब कुछ कथा तो आपको पता है। इतना ही ध्यान इस विषय में रखना होगा कि तीव्र कर्मोदय में किसी की भी वैसी सामने वाले की बुद्धि भी उसके अनुकूल नहीं चलती। जैसा नियोग अलंग शक्ति भवितव्यता की कर्मों की नियोग रूप होती है, वैसा ही कार्य जीवों के साथ घटित होता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। गिरीश जैन, महावीर नगर, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन करें। महाराज जी नमस्तु नमस्तु नमस्तु। वर्तमान परिस्थिति में कोई साधु या श्रावक को सम्यक दर्शन प्राप्त होता है क्या? अगर होता है तो उसकी क्या पहचान है? पंचम काल में साधु ही नहीं, अभी तो श्रावक को भी सम्यक दर्शन प्रकट हो सकता है। इसमें किसी भी प्रकार से कोई किंतु परंतु नहीं। पर रही बात पहचान की, तो उस सम्यक दर्शन के लिए आचार्य भगवंतों ने कोई थर्मामीटर नहीं दिया, न कोई लिटमस टेस्ट जैसे पेपर हमारे सामने दिए हैं कि जिसके माध्यम से हम सामने वाले के सम्यक दर्शन की पहचान करें। और सामने वाले के क्या, इवन हम अपने भी सम्यक दर्शन के लिए कोई बहिरंग टेस्ट, परीक्षा या साधन प्राप्त नहीं कर सकते। ये तो एक व्यवहार पक्ष से अनुमानित करने वाला ही विषय है, क्योंकि निश्चय का विषय, अंतरंग का विषय तो सर्वज्ञ प्रभु ही जानते हैं। वर्तमान में कोई केवली अवधि मन पर ये ज्ञानी नहीं है कि जिनसे हम पूछकर पता करें। पर आगम के परोक्ष ज्ञान की अपेक्षा से हम अपने आप में और ये निर्णय कर सकते हैं कि मैं कितने अंशों में सम्यक दृष्टि हूँ, क्योंकि जो सम्यक दृष्टि होता है वह दूसरे के सम्यक दर्शन की परीक्षा नहीं करता, और जो दूसरे के सम्यक दर्शन की परीक्षा करता है आगम के परिप्रेक्ष्य में वो सम्यक दृष्टि हो नहीं सकता। क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव सबको भले ही परोक्ष रूप से, व्यवहार से या जैसे बने, वह कहीं न कहीं एक जीव द्रव्य मानने का प्रयास करता है, इंसान, धर्मात्मा, भक्त मानने का प्रयास करता है, जिसके कारण से उसका सम्यक दर्शन जीवंत रहता है। अगर कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ, मुझे तो सम्यक दर्शन हुआ है, पर अमुक मिथ्या दृष्टि है, वह चारित्र से च्युत है, या किसी प्रकार से किसी की गलती निकालता है, तो पक्का है उसके स्वयं के सम्यक दर्शन पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्योंकि प्रत्येक सम्यक दृष्टि अपने समान ही प्रत्येक इंसान, व्यक्ति, जीव को स्वीकार करता है। इसलिए हम दूसरे साधु, दूसरे श्रावक की सम्यक दर्शन की परीक्षा करने की जगह, उनकी सम्यक दर्शन की पहचान करने की जगह हम अपने भीतर के सम्यक दर्शन की पहचान अपने परिणाम परिणति से करें तो शायद हमारा कल्याण हो सकता है। क्योंकि दूसरे किसी जीव के सम्यक दृष्टि होने नहीं होने से मेरा कल्याण निहित नहीं है, पर मेरे पास अगर व्यवहार सम्यक दर्शन भी है, आज्ञा सम्यक का भी मैं पालन पंचम काल में कर पा रहा हूँ, कर्मों का क्षय, क्षयोक्षम, केवली गम्य होने पर भी अगर व्यवहार से मुझे सच्चे देवशास्त्र गुरु, उनकी वाणी, उनकी आज्ञा, इन पर अकाट्य श्रद्धान है, विश्वास है, तो कथनचित हम अपने आप को सम्यक दृष्टि मान सकते हैं। और अपने आप को सम्यक दृष्टि मानने से ही मेरा हित है। कौन कैसा, कौन क्या है, ये समझने से काम नहीं होगा। जैसे नीतिकारों ने कहा है कि हम अपना लोटा छाने और अपना काम करके आगे बढ़े। सम्यक दृष्टि, सबको सम्यक दृष्टि, जीव, तत्व, द्रव्य मानते हुए, श्रद्धान करते हुए सबका हित चाहता है। हम भी ऐसा निर्णय करें तो पक्का है मेरा व्यवहार सम्यक दर्शन वहाँ पे पक्का होगा और उसी से मेरा काम होगा। कौन सम्यक मिथ्या दृष्टि है, इससे मेरा कोई भी काम अहित हित रूप भी नहीं होगा। इसलिए हम अपना सम्यक दर्शन पहचानें, पर उसके लिए भी कोई परीक्षा नहीं, अपने परिणाम परिणति पर ही डिपेंड करता है कि मैं और मेरा श्रद्धान कैसा है। श्रद्धान हर जीव के पास, पर उसका परसेंटेज अपने परिणाम, अपने परिणति पर डिपेंड करता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। प्रियंका जैन, सूर्यनगर, नागपुर, महाराष्ट्र से अगले समीचीन करें। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम लोगों को कनेक्ट करने के लिए मोटिवेट करते हैं या बार बार बोलते हैं, या बच्चों को या हस्बैंड को बार बार बोलते हैं, फैमिली में किसी को बार बार बोलते हैं,
तो लगता है कि ज़्यादा लीडर बन रही है, लीडरशिप का दिखा रही है अपनी, या कई बार पीछे से कुछ नेगेटिव सुनने को मिलता है, तो तब हम अपने परिणामों को कैसे कंट्रोल करें और अगेन फिर से खुद मोटिवेट होके उन्हें मोटिवेट करने का प्रयास कैसे करें फिर से? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप दूसरों को मोटिवेट करते हुए उनको धर्म मार्ग पे लगाओगे तो भी लोग बोलेंगे, और आज से ये करना बंद कर दोगे तो भी लोग कहेंगे बताओ इतनी सी बात कह दी और बदल गए। तो ये दोनों तरफ से बजाने का काम समाज के ऐसे तथाकथित बहुत सारे धर्मात्मा करते ही करते, जिनको दूसरे का अच्छा कभी अच्छा लगता ही नहीं है, वे हमेशा ही कभी इधर से थाप मारते कभी इधर से थाप मारते हैं। तो ये निर्णय मुझे व्यक्तिगत करना है कि लोग जब अच्छा करने पर बोल रहे हैं, बुरा करने वालों को भी बोल रहे हैं, तो फिर हमें अपने जीवन में अपने परिवार, अपने लिए क्या करना है, अपने समाज के लिए क्या करना है, ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय होना चाहिए। क्योंकि जब पंचम काल में निर्ग्रंथ गुरुओं को भी उंगली उठाने वाले, उन पर भी थाप लगाने वाले, अच्छा करने पर भी जो अच्छा कार्य करते हैं उनको भी सुनाने वाले मिलते हैं, जो प्रवचन नहीं करते उनको भी कहते हैं कि फोकट का खा रहे हैं, जो प्रभावनापूर्वक कार्यक्रम करते हैं तो उनको भी करते फालतू के पैसे फूक रहे, खर्चे कर रहे। तो दोनों तरफ से बजाने वाले हैं वे साधु जैसे अपना काम करते हुए अपनी स्वयं के विवेक से कार्य करते हैं। श्रावकों को भी माँ बिल्कुल ऐसा ही विवेक रखना चाहिए, क्योंकि ऐसा पंचम काल का कोई भी जीव नहीं है जो स्वार्थवश ऐसा करते ना मिलेगा। तो जब वो स्वार्थवश आपको दोनों तरफ से बजाता है समय आने पर, तो हम भी ठीक है भाई, तू बजाने में आनंद ले रहा है, मैं दोनों तरफ से बजने में आनंद ले रहा हूँ, तू भी आनंद ले, मैं भी आनंद लूँ, मैं अपने जीवन में श्रेष्ठ कार्य करने से कभी नहीं चूको, ये नियम हमें लेना है। क्योंकि धर्म मार्ग को या धर्म मार्ग के लिए किसी को मोटिवेट करना, माँ ये बात ध्यान रखना, वो मोटिवेट हो नहीं हो, वह धर्म से जुड़े ना जुड़े, पर उसको समझाते समय आपके परिणाम अच्छे थे, आपने अच्छे परिणामों से, अच्छे उद्देश्य से उसे समझाया, क्या पुण्य नहीं लगेगा? वो करेगा तो विशेष लगेगा, और नहीं भी करेगा तो मैंने अपने परिणाम संभाले, मैं दूसरे को धर्म मार्ग पे लगाने के लिए प्रवृत्त कर रही हूँ, तो ऑब्वियस है वहाँ मेरा तो पॉजिटिव है, मेरा प्रॉफिट है। सामने वाला जुड़े नहीं जुड़े, बजाने वाला बजाता भी रहे, मेरा उद्देश्य सही था, ये सोचकर मुझे पुनः अपने आप को भी मोटिव करना है और सामने वाले को भी मोटिवेट करना है कि भाई मैं अपना काम नेक कर रही हूँ, अब तुम्हें फेक लग रहा है, तू जाने तेरा काम जाने, मैंने उद्देश्य अच्छा लेकर काम किया है, मोटिवेट किया है। अब वो माने अथवा ना माने, क्योंकि ये पक्का मानना, फूल लेकर किसी पे फेंकोगे, उस पे लगे ना लगे, मेरा हाथ तो सुगंधित होगा। ये ध्यान रखते हुए अपने आप को, सबको मोटिवेट करते रहे, यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन कावकर औरंगाबाद।